Hello and welcome back to YouTube channel Education Journey. Friends, this is our second lecture of English Adams and here we will cover Adam 51 to 100. That's mean हम यहाँ पर कवर करेंगे 50 Adams जो कि हाई चांसेस है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाए. ठीक है, इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं, और वोकेब की भी हमारी 3 क्लास हो चुकी है. ठीक है, मूविंग एहेड. बोन ऑफ कंटेंशन. ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन दैट्स मीन अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, मतलब झगड़े की जड़ होना. ठीक है, जैसे कि दो कुत्ते के बीच में एक हड्डी, उसके लिए क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं दो कुत्ते. ठीक है, हड्डी पाने के लिए. सेम वैसी अ बोन ऑफ कंटेंशन दैट्स मीन झगड़े की जड़. एग्जाम्पल देख लो, द न्यू सिलेबस चेंजेस बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द बोर्ड. ठीक है, मूविंग एट. अ क्लोज सेव. क्लोज से ऐसा याद रख लो कि बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही पास से कोई चीज़ है वो गई. ठीक है, मान लो चाकू वगैरह आपके बिल्कुल नज़दीक से चल गया. ठीक है, या फिर गोली चली गई. ठीक है, तो ऐसा आप मान के चलो, तो इससे आपको याद हो जाएगा. कैसे? अ नेरो स्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब खतरे से आप क्या कर रहे हो, बाल बाल बचे हो. ठीक है, या फिर ऐसा मान लो कि रेजर सेव करते टाइम आपको कट लगने के बहुत क्लोज बचना. ठीक है, मतलब आप क्लोज सेव हो गया आपका, मतलब बहुत मतलब कटते कटते बच गया. ठीक है, तो मिसिंग द नेगेटिव मार्किंग कट ऑफ बाय 0.1 मार्क्स वाज अ क्लोज सेव फॉर हिम, मतलब कि बस थोड़ा सा ही मार्क्स स्कोर मिल जाता तो वो पास हो जाता. ठीक है, मूविंग एट अ लॉस, अनेबल टू नो व्हाट टू से और डू. जब भारी नुकसान हो जाए तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है. ठीक है, समझ ना आना कि क्या करे. ठीक है, बिल्कुल वहाँ पे बहुत चक्का वो रह जाता है. ठीक है, तो अनेबल टू नो व्हाट टू से और डू. ठीक है, सीइंग द अनएक्सपेक्टेड DI पजल इन द मेन द स्टूडेंट वाज एट अ लॉस, बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे, पहली बार उससे इनकाउंटर हुआ है वो. ठीक है, DI से. मूविंग एड. बैकअप, हमारा एक बैकअप प्लान रहना चाहिए. ठीक है, तो बैकअप हम बोलते हैं ना बार बार, मतलब कि एक जो हमको सपोर्ट करे या डिफेंड करे. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि समर्थन देना या फिर सहारा देगा हमको. ठीक है, अगर हम किसी और, फॉर एग्जांपल हम बैकअप प्लान बना रहे हैं. ठीक है, तो हमारा मेन प्लान तो कुछ और है, लेकिन जो वो प्लान अगर फेल हो जाए तो कौन हमें सपोर्ट करेगा, कौन सहारा देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैकअप प्लान हो जाएगा. ठीक है, सेम वैसी कंप्यूटर में डेटा बैकअप लेकर उसे सपोर्ट देना. ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो. ऑलवेज कीप अ बैकअप प्लान लाइक SSC इफ यू आर प्राइमरी गोल इज UPSC, राइट. मूविंग एड. बियर इन माइंड, टू रिमेंबर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि याद रखना, ध्यान में रखना. बियर इन माइंड मतलब दिमाग में रखना. ठीक है, इन माइंड से समझ में जाएगा आपको बिल्कुल ही, तो माइंड में किसी बात को हमेशा रखना. ठीक. बियर इन माइंड दैट SSC CGL हैज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5. ठीक. ब्लोअर. ठीक है, मतलब कि टू पास बाय और एंड विदाउट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बिना ज़्यादा नुकसान के शांत हो जाना या गुजर जाना. ठीक है, मतलब वो फेज जो है वो चला गया. ठीक है, तो ब्लोअर से याद रखोगे. कैसे याद रखोगे? तेज हवा या तूफान का ऊपर से ब्लो, मतलब कि ब्लो ओवर करके निकल जाना, तूफान का निकल जाना, चला जाना, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ज़्यादा आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को नहीं मिला. ठीक है, मतलब आप सही सलामत हो. ठीक है, तो बिना ज़्यादा नुकसान के शांत हो जाना या फिर गुजर जाना. डोंट वरी अबाउट दिस मॉक टेस्ट फेलियर, द डिप्रेशन विल सून ब्लो ओवर. ठीक है, मतलब कि जो डिप्रेशन है वो चला जाएगा कि तुम जो मॉक टेस्ट है उसमें फेल हो रहे हो बार बार. ठीक, तो ज़्यादा नुकसान नहीं है कि मॉक टेस्ट में ही तो फेल हो रहे हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ब्रिंग टू लाइट, मतलब किसी चीज़ को आप लाइट में लेके आना. ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसको लाइट में लेके आ रहे हो, प्रकाश में ला रहे हो, यानी कि उजागर कर रहे हो. ठीक है, टू रिवील समथिंग. ठीक. द इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट टू लाइट द एग्जाम पेपर लीक्स स्कैम, इन्वेस्टिगेशन हुई तो क्या हुआ है, घोटाले को उजागर कर दिया. ठीक है, प्रकाश में ला दिया है. कॉल ऑफ करना, मतलब टू कैंसिल करना, रद्द करना. ठीक है, तो SSC टियर हैज वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द सर्वर क्रेश, सर्वर चला नहीं, इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया सही से, तो क्या हुआ, कॉल ऑफ हो गया. ठीक है. कास्ट अ स्लर दैट्स मीन टू डैमेज समवंस रेपुटेशन, रेपुटेशन को हम डैमेज कर रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं किसी को, किसी की साफ इमेज पर गंदे शब्द हैं, तो शब्दों से क्या कर रहे हैं, कीचड़ उछाड़ रहे हैं. ठीक है, कास्ट अ स्लर. ठीक. चीटिंग इन द एग्जाम रूम, कास्ट अ स्लर ऑन स्टूडेंट्स कैरेक्टर. ठीक है, तो एग्जाम रूम में अगर चीटिंग करना स्टूडेंट्स के करियर पर क्या कलंक लगाता है. कैच 22, अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम विच देयर इज नो एस्केप, मतलब ऐसी सिचुएशन वहां से आप बच के नहीं जा सकते हो, ऐसी दुविधा जहां दोनों तरफ से फंसना तय हो. You need experience to get a job and a job to get experience. It's a catch-22 situation.
ठीक है, मतलब कि आपको यार आपको एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, ठीक है, और जॉब वाले बोल रहे हैं कि आपको अगर एक्सपीरियंस हो तो ही जॉब मिलेंगे ना, तो ये गलत बात है। तो ये आप क्या सिचुएशन होगी, कैश 22 सिचुएशन होगी, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ से आप बच के ही नहीं जा सकते हो, मतलब फंस गए आप, ठीक है, ठीक है। कम टू लाइट टू बिकम नोन टू पीपल, ठीक है, सबके सामने आना है फिर पता चलना, ठीक, किसी सीक्रेट का अंधेरा से बाहर आकर लाइट में आ जाना, ठीक है, किसी भी सीक्रेट चीज़ का मतलब टू रिवील सीक्रेट इसका मतलब हो सकता है। हिज रियल स्ट्रेटेजी कम टू लाइट ओनली आफ्टर ही क्लियर द यूपीएससी एग्जाम। तो उनने क्या किया, वो बाहर आया, सबके सामने आया, फिर उसने रिवील किया, ठीक है, क्या किया उसने रिवील किया। मूविंग एड, काउच पोटैटो, काउच पोटैटो क्या है, अ लेजी पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन। यार काउच पोटैटो है, काउच पे बैठा रहता है बिल्कुल आलू की तरह, है ना, और टीवी देखते रहता है, ठीक है, इडियट बॉक्स मतलब सीरियल देखते रहता है वो, ठीक है, आलसी इंसान जो दिन भर टीवी देखते रहता है, कुछ नहीं करता वो, ठीक है। यू कांट क्रैक बैंकिंग एग्जाम बाय बीइंग अ काउच पोटैटो, मतलब आप एक आलसी इंसान बनकर बैंकिंग एग्जाम क्रैक कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, ठीक। काउच सोफे पर पड़े रहकर आलू की तरह आप बैठे हो, गोल मटेल और आलसी हो जाना, ठीक है। आलसी के हमने बहुत सारे सिनोनिम्स देखे थे सिनोनिम्स की क्लास में, ठीक है। स्लगिस था, ठीक है, कौन कौन से था याद कर लो, स्लगिस है, ठीक है, लेथार्जी है, ठीक है, लेजी है, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हमने देख रखी थी, आप जाकर देख सकते हैं। यू कांट क्रैक बैंकिंग एग्जाम बाय बीइंग अ काउच ऑफ पोटैटो, राइट। मूविंग एट, कट अ सॉरी फिगर टू क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन, आप पुअर इंप्रेशन डाल रहे हो किसी पे, कट अ सॉरी फिगर। एक हमने कट से एक और चीज़ देखा था ना लास्ट क्लास में, कट कॉर्नर, है ना। कट कॉर्नर क्या था, कट कॉर्नर था कि शॉर्टकट मारना लाइफ में, ठीक है, शॉर्टकट मारना, मतलब पैसे कमाने के लिए बहुत सारे लोग जो है कट कॉर्नर करते हैं, मतलब शॉर्टकट आजमाते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो कट अ सॉरी फिगर दैट्स मीन खराब प्रभाव डालना है, फिर शर्मिंदा होना, ठीक है। जैसे कि कैसे याद रखोगे, अपनी परफॉर्मेंस में ऐसा फिगर या फिर इमेज बनाना कि बाद में सॉरी बोलना पड़े, ठीक है। तो कट अ सॉरी फिगर, बाद में सॉरी आ रहा है इसमें, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, शर्मिंदा हो, ठीक है। ही कट अ सॉरी फिगर इन द इंटरव्यू बिकॉज ही डिडंट रीड द न्यूज़पेपर, तो उससे न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ लिया होगा, करंट अफेयर्स पूछ लिया होगा, ठीक है। तो जब उससे पूछा गया तो उसको ऐसा लगा कि शर्मिंदा हुआ वो, ठीक है, तो वो क्या है, कट अ सॉरी फिगर होगा, ठीक है। डेड लेटर, तो डेड लेटर मतलब ऐसा लेटर जिसको पढ़ने वाला कोई ना हो, मतलब वो डेड हो चुका है, ठीक है। अ लॉ और एग्रीमेंट दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड, मतलब ऐसा लॉ या एग्रीमेंट है जो कि अब इन्फोर्स्ड नहीं है, अब लागू नहीं है, खत्म हो चुका है वो, ठीक है। तो द ओल्ड सिलेबस ऑफ एसएससी नाउ अ डेड लेटर, एग्जाम्पल देख लिया हमने, है ना। तो ओल्ड सिलेबस एसएससी का कैसा बन गया, वो डेड लेटर बन गया। मूविंग एट, डॉग्स लाइफ, डॉग्स की लाइफ कैसी लाइफ होती है, डॉग की बहुत खराब लाइफ होती है ना, मतलब कि गली के कुत्ते जो डॉग है दर दर भटकने वाली लाइफ होती है, मतलब अब मिजरेबल एंड अनहैप्पी एग्जिस्टेंस होते हैं उनकी लाइफ में, है ना। तो बहुत दयनीय और कष्टदायक जीवन होता है, सेम वैसी डॉग्स लाइफ दैट्स मीन बहुत दयनीय और कष्टदायक जीवन, विदाउट प्रॉपर टाइमिंग मैनेजमेंट एंड एस्पिरेंट लाइफ द डॉग्स लाइफ, ठीक है। मतलब अगर कोई पर्सन जो है इसका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट वो नहीं करता है तो उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी, एज अ डॉग्स लाइफ, ठीक। ड्रॉ द लाइन, लाइन को ड्रॉ करना दैट्स मीन टू सेट अ लिमिट, मतलब मर्यादा या फिर सीमा तय करना किसी चीज़ की, है ना। मतलब कि इसने लाइन ड्रॉ कर लिया तो ये जो है कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल रिलेशन के बीच में हमने कोई ड्रॉ द लाइन कर ली, ठीक है, या फिर किसी बात के लिए हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, तो इससे क्या होता है कि वो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। यू मस्ट ड्रॉ द लाइन बिटवीन यूजिंग यूट्यूब फॉर स्टडीज एंड फॉर द एंटरटेनमेंट, ठीक है। यानी कि आपको पढ़ाई और एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब यूज़ करने के बीच एक सीमा तय करनी होगी कि आपको इतने ही घंटे ये सब चीज़ें देखनी है, मतलब लिमिट कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को सीमा तय कर देना, ठीक। एंड इन स्मोक, तो कोई चीज़ जो स्मोक में खत्म हो रही है, मतलब वो वाइप आउट हो जा रही है, ठीक है, आपकी सारी मेहनत जो है जलकर धुएं में बदल गई, मतलब सब कुछ वेस्ट हो गया, क्या हो गया, वेस्ट हो गया। टू कम टू नथिंग यील्ड नो पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक, कोई परिणाम ना निकलना, सब बेकार हो जाना। ऑल हिज हार्ड वर्क एंडेड इन स्मोक व्हेन ही फॉरगेट हिज एडमिट कार्ड, ठीक है, जब वो एडमिट कार्ड ही भूल गया तो उसने जितनी भी मेहनत किया वो सब कुछ भूल चुका था, मतलब सब कुछ वेस्ट हो गई थी, ठीक। फॉल फ्लेट, कोई पर्सन जो है फॉल फ्लेट हो गया, मतलब बिल्कुल गिर गया है, फ्लेट, ठीक है, जो मान लो जमीन पे गिर गया, तो कोई प्लान जमीन पर एकदम फ्लेट गिर गया, मतलब कोई काम नहीं किया, मतलब कोई भी जो प्लान है वो काम नहीं किया, फॉल फ्लेट हो गया वो। हिज गेज वर्क ट्रिक
फेल फ्लैट इन द मेन एग्जामिनेशन, मतलब कि जिसने गेस तुक्का मारा था वो बिल्कुल क्या हुआ, वो ट्रिक जो है वो फेल फ्लैट हो गई, मतलब कि बिल्कुल भी बेसर हो गई, वो बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुई। ठीक है। फीदर इन वंस केप, मतलब किसी के केप में फीदर लगा रहे हो, मतलब पंख लगा रहे हो। ठीक है। तो जीत मिलने पर राजा महाराजा की टोपी में केप में एक नया पंख लगा दिया जाता था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, मतलब गर्व करने योग्य की उपलब्धि, या फिर हम कह सकते हैं चार चांद लगाना। ठीक है। तो क्लियरिंग द आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम इज अ बिग फीदर इन हिज केप, मतलब किसी ने एग्जाम क्लियर किया है तो वो उसने क्या लगा लिया, चार चांद लगा लिया, उपलब्धि उसने हासिल कर ली। ठीक है। फ्लैश एंड ब्लड, ठीक है, मतलब आप किसी को बिल्कुल इतना काम कर रहे हो कि फ्लैश एंड ब्लड जो है वो दिखाई दे रहा है बिल्कुल इतना। ठीक है। मतलब हार्ड मास का इंसान या मानव स्वभाव जो रहता है, कह सकते हैं कि कोई रोबोट नहीं बल्कि फ्लैश एंड खून वाला आदमी। ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये स्टडी फॉर 18 आवर डेली, टू मच फॉर फ्लैश एंड ब्लड टू टॉलरेट, मतलब कि वो सह नहीं सकता, वो इतना मेहनत कर रहा है उसके लिए, मतलब बर्दाश्त से बाहर किससे नहीं हो पाएगा 18 घंटे काम करना। फ्लैश एंड ब्लड उसके बाहर आ जाएंगे भाई। ठीक है। इससे याद रख लो आप। ठीक है। लिमिटेशन है ये, ह्यूमन लिमिटेशन, कि भाई कोई 18 घंटे कंटिन्यू बैठ के नहीं पढ़ सकता। ठीक। मूविंग एट, गेट कोल्ड फीट, किसी के पैर जो है ठंडे हो गए, है ना, तो क्या हो जाएगा, टू लूज करेज या बिकम नर्वस एट द लास्ट मिनट, लास्ट मिनट में बिल्कुल वो क्या हो गया, नर्वस हो गया, एन मौके पर घबरा गया। ठीक है। डर या टेंशन की वजह से पैर बिल्कुल क्या हो गए, हमारे ठंडे पड़ गए। ही प्रिपेयर्ड वेल बट गॉट कोल्ड फीट राइट बिफोर द इंटरव्यू पैनल, एसएस में इंटरव्यू देने गया था बंदा, 5 डे में 5th डे में क्या हो गया उसका, बिल्कुल गेट कोल्ड फीट हो गया। ठीक है। मतलब बिल्कुल नर्वस हो गया इंटरव्यू के टाइम में। ठीक है। मूविंग एट, गो हैंड इन हैंड, थिंग्स दैट आर क्लोजली एसोसिएट और हैपन टुगेदर, मतलब साथ साथ चलना या एक दूसरे से जुड़ा होना, एसोसिएट विथ टुगेदर। ठीक है। किसी का हाथ अपने हाथ में लेकर साथ साथ चलना, इससे आप याद रख सकते हो। एक्यूरेट एंड स्पीड गो हैंड इन हैंड टू क्रैक बैंकिंग एग्जाम, मतलब कि अगर आप एक्यूरेसी और स्पीड को साथ साथ लेके चल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आप बैंकिंग का एग्जाम जो है क्रैक कर पाओगे। ठीक है। ठीक है। तो गो हैंड इन हैंड दैट्स मीन थिंग्स दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड और हैपन टुगेदर, या फिर कोई चीजें जो साथ में हो रही है। ग्रीक टू मी, समवन दैट इज कंप्लीटली इनकम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब हमने वोकैब की क्लास में देखा था, क्या होता है, समझना, और इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल, दैट्स मीन बिल्कुल समझ में ना आना। ठीक है। मतलब काला अक्षर भैंस बराबर, हिंदी में हमने जो कहावत है सुनी रही होगी, है ना। तो समथिंग दैट इज कंप्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अगर कोई आपके सामने अचानक ग्रीक भाषा बोलने लगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि आपने तो सुन ही नहीं रखा है। फ्रेंच बोलने लगे, कोई समझ में आएगी कि नहीं आएगी, है ना। द एडवांस वोकेबुलरी हिंदी एडिटोरियल इज ऑल ग्रीक टू मी, मतलब कोई जो है जो एडिटोरियल नहीं पढ़ता है, ठीक है, तो एडवांस वोकेबुलरी उसके लिए क्या हो जाएगी, बिल्कुल काला अक्षर भेस बराबर हो जाएगा, बिल्कुल समझ नहीं हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। ठीक है। आउट ऑफ माइंड का मतलब भी क्या होता है, समझ में ना आना, आउट ऑफ माइंड। ठीक है। मूविंग एहेड, हार्ड एंड फास्ट, स्ट्रिक्ट और इनफ्लेक्सिबल रूल। ठीक है। मतलब ऐसी जो रूल है बिल्कुल सॉलिड रूल है, मतलब कि वो इनफ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, कड़े हैं वो रूल। ठीक है। सॉलिड है मतलब कड़े हैं, स्ट्रिक्ट, और इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। तो हार्ड से समझ में आ जाएगा, हार्ड से स्ट्रिक्ट आप कर लोगे इजीली। ठीक है। तो ऐसे रूल जो बहुत हार्ड है और उन्हें फास्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर टू क्रैक एसएससी, एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रेटेजी। ओके। होल्ड वाटर, वाटर को होल्ड करके रख रहे हैं आप बिल्कुल। ठीक है। तो क्या कर रहे हो, टू बी वैलिड, लॉजिकल एंड बिलीवेबल। ठीक है। ऐसे याद रख लो आप इसको, अगर बर्तन में छेद ना हो तो वो पानी रोक सकता है। होल्ड वाटर मतलब बात में दम होना। ठीक है। ऐसे याद रख लो, अगर किसी ने पानी को भी होल्ड करके रख लिया तो उसको हम बिलीव, उस पर हम बिलीव कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा मान लो। ठीक है। हिज एक्सक्यूज फॉर नॉट गिविंग द मॉक टेस्ट डजंट होल्ड वाटर, राइट। इन अ नटसेल, कोई स्टोरी जो है हम क्या कैसे बताएंगे, इन अ नटसेल बताएंगे। ठीक है। कोई भी एक्सप्लेनेशन देंगे तो कैसे देंगे, नटसेल से देंगे। मतलब क्या है, संक्षिप्त में देंगे, मतलब कम शब्दों में, इन अ फ्यू वर्ड्स हम ब्रीफली इसको समझ लेंगे कि क्या हुआ है। ठीक है। पूरी कहानी को हम वापस रिपीट नहीं करेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त में सारांश हम समरी दे देंगे। ठीक है। समरी, तो पूरी बात को अखरोट के छिलके के अंदर फिट कर देना, मतलब कि नटसेल में फिट कर देना, दैट्स मीन संक्षिप्त में बताना। इन अ नटसेल, इफ यू डोंट रिवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। ठीक है। मतलब कि संक्षिप्त में कहे तो अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आप रिवीजन करते रहो, एग्जाम के पहले रिवीजन बहुत जरूरी है।
इसलिए आप नोट्स बनाना भी जरूरी है रिवीजन के लिए, ठीक है। इन अ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग और इन अ प्रिंट, हमको कैसा चाहिए, कोई मटेरियल राइटिंग में चाहिए यानी कि लिखित रूप में चाहिए, ठीक है। तो सफ़ेद कागज पर काले पेन से कुछ लिख कर देना, ठीक है। इन अ ब्लैक एंड वाइट से आप समझ में आओगे कि लिखने से रिलेटेड है, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको इन अ ब्लैक एंड वाइट, ठीक। ऑलवेज रीड द एग्जाम गाइडलाइन इन ब्लैक एंड वाइट बिफोर फिलिंग द फॉर्म इन अ कोल्ड ब्लड, मतलब बहुत बेरहमी से, क्रुएल्टी से, विदाउट इमोशन, पिटी, बहुत गंदे तरीके से, ठीक है, बेरहमी से, बिना किसी भावना के, ठीक है। इसका मतलब होता है इन अ कोल्ड ब्लड, जब खून ठंडा और कोल्ड पड़ जाए, मतलब इंसान में दया की भावना खत्म हो जाए, इससे आप याद रख लो, ठीक। द नेगेटिव मार्किंग स्कीम किल्स अवर स्कोर इन कोल्ड ब्लड, मतलब बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग सिस्टम बेरहमी से हमारे स्कोर को खत्म कर देता है, ठीक। इन अ गुड बुक्स दैट्स मीन इन समवन्स फेवर और गुड ओपिनियन, मतलब कि कोई जो है किसी की नज़रों में अच्छा है, कृपा पात्र है, ठीक है, किसी इंसान की अच्छी डायरी में अपना नाम दर्ज करवा लेना, ठीक है। बाय आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस ही रिमाइंड मी इन गुड बुक्स ऑफ द टीचर, ठीक है, सभी सवालों के जवाब देकर मैं टीचरों की नज़रों में अच्छा बना रहा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है इन द गुड बुक्स, मतलब कि किसी की नज़रों में अच्छा होना। इन अ लॉन्ग रन, मतलब कि लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है, लंबी रेस का घोड़ा है, मतलब कि जल्दी उसको परिणाम तो नहीं मिलेगा, बहुत लंबा चलना पड़ेगा, ठीक है। छोटी रेस नहीं बल्कि लंबी रेस, लॉन्ग रन यानी फ्यूचर का सोचना, ठीक है, लंबे समय में, ठीक है। तो स्किपिंग बेसिक माइट सेव टाइम नाउ बट इट विल हार्म यू इन द लॉन्ग रन, मतलब कि अगर आप बेसिक्स को अभी छोड़ दे रहे हो, ठीक है, 10th-12th में नहीं पढ़ रहे हो बेसिक्स, तो आपको जब कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको वापस से 10th-12th की जो बेसिक चीज़ें वापस से आपको यूट्यूब पर देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फिर इवेंचुअली, ठीक है, इन अ लॉन्ग रन, ठीक। जंप टू कंक्लूजन, डायरेक्ट आप कहाँ पहुँच गए, कंक्लूजन पर पहुँच गए बिना कुछ सुने, ठीक है, पूरी सीढ़ी चढ़े बिना सीधा रिजल्ट कंक्लूजन पर आप क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, ठीक है ना। तो डोंट जंप टू कंक्लूजन अबाउट द कट ऑफ जस्ट बाय लुकिंग एट वंस शिफ्ट पेपर, ठीक है, मतलब कि पहली शिफ्ट के पेपर को देखकर केवल आप जो है डायरेक्टली कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि इसका कट ऑफ इतना जाएगा, ठीक है, 40 जाएगा, 50 जाएगा, ठीक है, आप नहीं बता सकते हो कि उसके पूरे शिफ्ट तो होने दो, उसके बाद में तो पता चल गया कि डिफिकल्ट था, इजी था, उसके बेसिस पर, है ना। तो जंप टू कंक्लूजन मतलब डायरेक्ट ही कंक्लूजन पर पहुंच जाना, निष्कर्ष पर पहुंच जाना बिना पूरी बात जाने। कीप इन द डार्क, मतलब किसी चीज को आप डार्क में रख रहे हो, अंधेरे में रख रहे हो, मतलब धोखे में रख रहे हो, ठीक है। तो जब किसी इंसान की जानकारी की लाइट न देकर उसे डार्क में ही रखना, ठीक है, मतलब उसको क्या कर रहे हो, अंधेरे में रख रहे हो, मतलब छुपा के रख रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो, ठीक है। द एजेंसी केप्ट द स्टूडेंट इन द डार्क अबाउट द सडन एग्जाम पैटर्न चेंज, ठीक है। तो एजेंसी ने क्या किया, सडन एग्जाम पैटर्न को चेंज में रखकर सीक्रेट रखा, मतलब कि धोखे में रखा इंसान को, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स को धोखे में रखा, अंधेरे में रखा। किक द बकेट, बकेट को आप किक कर रहे हो, ठीक है, मतलब फांसी लगाते टाइम पैरों के नीचे रखी बाल्टी को किक मार देना, ऐसा याद रख लो उसको, ठीक है। मतलब क्या होता है, टू डाई, ठीक है, मर जाना, मजाकिया कैजुअल भाषा में हम इसको कहते हैं, ठीक है, मर जाना, किक द बकेट। His old laptop finally kicked the bucket right before his online test, मतलब कि उसके ऑनलाइन टेस्ट के ठीक पहले इसका जो पुराना लैपटॉप था आखिरकार क्या हो गया, खराब हो गया, फिर मर जाना, मतलब ये मजाकिया अंदाज में हम इसका यूज करते हैं, किक द बकेट, ठीक है। मूविंग हेड, लैम एक्सक्यूज, मतलब आप एक्सक्यूज भी कैसे दे रहे हो, बिल्कुल लैम एक्सक्यूज दे रहे हो, लंगड़े एक्सक्यूज दे रहे हो, लंगड़ा लैम मतलब क्या होता है, लंगड़ा होता है ना, तो लंगड़ा एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि ये जो है एक्सक्यूज जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि लैम इंसान तेजी से नहीं भाग सकता, वैसे ही कमजोर बहाना किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो लैम एक्सक्यूज आप दोगे बॉस को तो आपको छुट्टी देगा क्यों, नहीं देगा, है ना। तो पुअर एक्सक्यूज दे रहे हो आप, है ना, मतलब झूठा या फिर कमजोर बहाना दे रहे हो, दादी मर गई घर जाना है, ऐसा थोड़ी होता है यार, स्कूल में चलता था, ठीक। नाउ सेइंग यू कुडंट स्टडी बिकॉज ऑफ रेन इट जस्ट अ लैम एक्सक्यूज, मतलब आप कह रहे हो कि बारिश की वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पाया, तो ये बहुत कमजोर बहाना है, ठीक है। कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा है ना, अनकन्विंसिंग रीजन है। मूविंग एट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मतलब अपने दिल में छुपे राज को बताकर एकदम से सारी बातें जो है क्लीन कर देना, टू कन्फेस कंप्लीटली, ठीक है, अपना अपराध या सच पूरी तरह से स्वीकार कर लेना,
द स्टूडेंट्स मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ यूजिंग अ फेक सर्टिफिकेट फॉर द एग्जाम, मतलब स्टूडेंट ने एग्जाम के लिए फेक सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने का सच पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक। मेक अप वंस माइंड, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, टू मेक अ फाइनल डिसीजन, डिसीजन ले रहे हो आप, मतलब क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, पक्का इरादा कर रहे हो आप। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ले रहे हो आप। ठीक है, बिखरे हुए विचारों को सेट करके माइंड यानी कि मेकअप करना, माइंड मेकअप मतलब उसका इरादा बनाना। ठीक है, यू नीड टू मेकअप योर माइंड वेदर यू वांट बैंकिंग और यूपीएससी। ठीक, नीप इन द बड, मतलब कि छोटी सी चीज है, उसको हम पहले से ही नीप इन द बड है उसको रिमूव कर देंगे अर्ली स्टेज में ही, तो क्या कर लेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे, समस्या को आने से प्रिवेंट कर लेंगे, बड़ी समस्या नहीं होगी वो। ठीक है, अभी मान लो डिजीज हुई है हमको, अगर इसी स्टेज में अर्ली स्टेज में हम उसको नीप इन द बड करें, दैट्स मीन हम उसको रिमूव कर ले समथिंग एट अर्ली स्टेज, तो हमको बड़ी बीमारी होगी क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसको कट आउट कर दिया हमने। ठीक है, नीप इन द बड कर दिया मतलब रोक दिया, टू प्रिवेंट। ठीक है, टू प्रिवेंट कर दिया। ये सीडीएस में बहुत बार, लगभग 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, वैसे तो ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि एडम्स तो हर एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, है ना। तो ठीक है, ये क्लासेस जितनी भी हो रही है सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो समस्या को शुरुआत में ही क्या कर रहे हो आप, खत्म कर रहे हो। ठीक, यूर हैबिट्स ऑफ प्रोकास्टिनेशन मस्ट बी निप्ड इन द बड, मतलब कि तुम्हारी काम टालने की आदत को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, नल एंड वॉइड करार देना, मतलब कि किसी चीज को इनवैलिड करार कर देना। ठीक है, नलीफाई कर देना, हमने इसके वोकेब में भी देखे थे। ठीक है, हैविंग नो लीगल फोर्स या इनवैलिड, अमान कर देना, रद्द कर देना। ठीक है, जीरो कर देना। एनी एप्लीकेशन फील्ड विद इनकरेक्ट डिटेल विल बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ठीक, ऑफ एंड ऑन, ओकेशनली नॉट कंटिन्यूसली, कभी कभार ऑफ एंड ऑन कहीं जा रहा है वो, जैसे कि स्टडिंग ऑफ एंड ऑन विल नॉट हेल्प यू क्लियर द एसएससी सीजीएल। तो कोई भी एग्जाम के लिए आप ऑफ एंड ऑन पढ़ रहे हो, मतलब कि कभी पढ़ रहे हो, कभी ऑन हो रहे हो, कभी ऑफ हो रहे हो, कभी ऑन हो रहे हो, फिर ऑफ हो रहे हो, उससे क्या होगा, एग्जाम क्लियर कर पाओगे क्या, आप नहीं कर पाओगे। ठीक, आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब कि इम्पॉसिबल है, नॉट अलाउड है, बिल्कुल असंभव, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, जो चीजें इतनी इम्पॉसिबल हो तो उसे क्वेश्चन पेपर के सिलेबस से ही बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, गोइंग टू द पार्टी बिफोर द आईबीपीएस मेन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब मान लो आईबीपीएस मेन उसका, ठीक है, मेन एग्जाम है आईबीपीएस का, मेंस का। ठीक है, तो वो पार्टी में जाएगा कि जस्ट एग्जाम से पहले नहीं जाएगा, वो पढ़ेगा, रिवाइज करेगा ना। तो ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि किसी ने पूछ लिया कि चल रहा है क्या पार्टी में तू, उसका कल पेपर है आईबीपीएस मेंस का, तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, आउट ऑफ द क्वेश्चन सवाल हो गया उसके लिए। ठीक है, मूविंग अहेड, पास द बक, टू शिफ्ट ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, मतलब अपनी जिम्मेदारी या गलती दूसरे ऊपर थोपना। ठीक है, टू शिफ्ट ब्लेम, पास कर दिया, पास द बक। ठीक, तो जिम्मेदारी वाले टोकन यानी कि बक को अपने पास रखने के बजाय दूसरे के पास क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। डोंट पास द बक टू द कोचिंग सेंटर इफ यू फेल्ड इन एग्जाम, कोचिंग सेंटर को ब्लेम मत करो, खुद ने नहीं पढ़ा तभी फेल हुए आप। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन इन इम्प्लाइज मीनिंग, मतलब कि अगर आप लाइन्स के बीच में पढ़ रहे हो मतलब बहुत केयरफुली वॉच कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, केयरफुली वॉच कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, छुपे हुए अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, टू अंडरस्टैंड हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है, अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हो कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, while solving reading comprehension you must learn to read between the lines। ठीक है, मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते समय आपको छुपे हुए अर्थ को समझना आना चाहिए। रूल ऑफ थंब, अ प्रैक्टिकल और अप्रोक्सीमेट रूल ऑफ गाइडेंस। ठीक है, मतलब अनुभव पर आधारित व्यवहारिक नियम, जैसे कि आप एग्जांपल इसका ट्रिक देख लो, बिना इंच टेप के सिर्फ अपने अंगूठे से नाप लेकर कोई अंदाजा लगा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, जस्ट प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो, अप्रोक्सीमेट कोई चीज ले रहे हो। ठीक है, रूल ऑफ थंब, एज अ रूल ऑफ थंब अटेम्प्ट द जनरल अवेयरनेस सेक्शन इन अंडर 10 मिनट, मतलब कि वो जस्ट व्यवहारिक नियम के तौर पर जस्ट सबसे पहले क्या कर लो, जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन को 10 मिनट में निपटा दो, फिर मैथ्स करो। ठीक है, ऐसा मतलब वो बोल रहा है, रूल ऑफ थंब। ठीक है, अनुभव के आधार पर। मूविंग एट, सेफ एंड साउंड, कंप्लीटली सेफ विदाउट इंजरी और डैमेज, तो सेफ वर्ड आ गया, इससे मतलब क्या हुआ, सही सलामत। ठीक है, तो पूरी तरह से क्या है, सेफ है। आई रीच माई एग्जाम सेंटर इन टिकारी सेफ एंड साउंड डिस्पाइट द हैवी रेन, मतलब डिस्पाइट हैवी रेन वो कैसा, सही सलामत पहुंच गया अपने एग्जाम सेंटर पे।
अच्छा, एक होता है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। डिस्पाइट की जगह में इंस्पाइट ऑफ लिखता तो सही होता क्या? बिल्कुल सही होता, ठीक है, क्योंकि डिस्पाइट को हम अल्टरनेटली यूज कर सकते हैं इंस्पाइट ऑफ के साथ में, ठीक है। तो इंस्पाइट के साथ में ऑफ लगता है, इंस्पाइट अकेला यूज नहीं होगा, और डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता है। तो यहाँ से भी एरर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नाउन से लेकर सारे कंजक्शन तक सारी रूल्स मैंने आपको पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। तो आप बेसिक से सारी चीज़ें कवर कर लोगे तो आपको 120 रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि सारे उसी में कवर है। तो आप जाके यूज देख लीजिए क्लास को, आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। मूविंग एड, अंडर अ क्लाउड मतलब क्लाउड के अंदर हो, मतलब शक के घेरे में हो, ठीक है। सस्पिशियस, क्लाउड के आप अंदर चले गए हो तो सस्पिशियस हो आप, ठीक है। ऐसा मान लो किसी साफ चीज पर काले बादल की परछाई जाना, मतलब उस पर शक हो जाना, ठीक है। आफ्टर द पेपर लीक द एंटायर रिक्रूटमेंट एजेंसी इज अंडर अ क्लाउड, मतलब पेपर लीक होने के बाद में पूरी रिक्रूटमेंट एजेंसी पर शक की निगाह पड़ गई, मतलब शक के घेरे में ये सब चीज हो गए, है ना। अप टू द मार्क मीनिंग द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, मतलब कि ये जो मार्क मैंने यहाँ लगाया हूँ वहां तक कोई लेवल होना चाहिए किसी पर्सन का, मतलब रिक्वायरमेंट जो है मेरी स्टैंडर्ड जो मैंने सेट कर रखा हूँ यहाँ पे, जो मार्क मैंने सेट कर रखा हूँ वहां तक उसके अनुसार वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्केल पर बने वहां तक पहुंच जाना, मतलब स्टैंडर्ड को पूरा करना, इससे आप इसको याद रखो, ठीक है। हिज प्रिपरेशन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज नॉट अप टू द मार्क, अब वो अप टू द मार्क नहीं, इस मार्क के नीचे ही है, तो वो काउंट में फेल होगा ना, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर सेक्शनल कट ऑफ है तो बिल्कुल उसमें फेल हो जाएगा वो, ठीक। अगर काउंट को अच्छे से नंबर नहीं ला रहा है, मान लो मैंने 20 नंबर यहाँ सेट किया, 20 नंबर उसको लाना चाहिए, वो ला रहा है 18 है, तो वो पास करेगा नहीं करेगा ना, तो उसको क्या होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, मतलब जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड मैंने सेट किया हूँ वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। वियर एंड टीयर, नाम से समझ में आ रहा, पहन के उसने फाड़ दिया कोई चीज, ऐसे याद रख लो, ठीक है, मतलब फाड़ना, डैमेज करना, ठीक है, डैमेज करना, ठीक है। बाय ऑर्डिनरी यूज, तो किसी कपड़े को बार बार पहनकर हम उसे टियर कर देते हैं या फिर ओल्ड कर देते हैं, मतलब टियर मतलब फाड़ना होता है ना। तो डैमेज कॉज बाय ऑर्डिनरी यूज, सामान्य इस्तेमाल से होने वाली टूट फूट या घिसावट। द कंटिन्यूस गिविंग द मॉक टेस्ट कॉज मेंटल वियर एंड टियर फॉर स्टूडेंट, लगातार मॉक टेस्ट देने से स्टूडेंट को मानसिक थकावट हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, वियर एंड टियर प्रोडक्ट्स पाए गए हैं ना, मतलब मॉल में, मतलब कि इस्तेमाल किए गए, यूज्ड, ठीक है, यूज्ड हो सकता है या फिर डैमेज्ड हो सकता है ना, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। वेट ब्लैंकेट, इसके अर्थ निकाल के देखोगे तो गीला ब्लैंकेट समझ में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको इस तरह से याद रखो कि अगर सर्दी में कोई आपको गीला कंबल दे दे तो आपका सारा मजा जो है खराब हो जाएगा, है ना। तो अ पर्सन हु इज स्पॉइल्ड अदर्स पीपल्स फन, मतलब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन अगर है ठीक है, तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, अब दोनों का मजा जो है किरकिरा होने वाला है, ठीक है, कबाब में हड्डी। डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट, लेट देम सेलिब्रेट देयर प्रीलिम्स रिजल्ट, है ना, मजा किरकिरा मत करो, उन्हें अपना प्रीलिम्स रिजल्ट सेलिब्रेट करने दो। मूविंग एट, व्हाइट एलिफेंट, मतलब कोई पर्सन जो है एक्स्ट्रावेजेंट है, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब कैसा, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब बहुत खर्चीला है, ठीक है, कैसा है, बहुत खर्चीला है, लेकिन बेकार की वस्तुओं को, तो व्हाइट एलिफेंट हम उसको बोलते हैं, ऐसा पर्सन जो कि बहुत खर्चीला है, बेकार की वस्तुओं खरीदते रहता है, कैसा है वो, व्हाइट एलिफेंट है ना। बाइंग एक्सपेंसिव हार्ड कॉपी बुक्स फॉर करंट अफेयर्स इन अ व्हाइट एलिफेंट नाउअडेज, मतलब कि आजकल वो करंट अफेयर्स के लिए महंगी हार्ड कॉपी खरीद रहा है, लेकिन है ना, मतलब बहुत खर्चीला और बेकार है वो। मूविंग एट, ब्रेव वंस हेड अराउंड, किसी बड़ी और मुश्किल चीजों के चारों तरफ अपने दिमाग को घुमाकर समझ रहे हो, ठीक है, किसी मुश्किल बात को आप समझ रहे हो, कॉम्प्रीहेंस कर रहे हो, टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, अपना दिमाग लगा रहे हो, घुमा घुमा के देख रहे हो, है ना, ऐसा समझ लो। इट टूक मी एन आवर टू wrap my head around that complex seating arrangement puzzle, ठीक है, बैंकिंग की कॉम्प्लेक्स सीटिंग अरेंजमेंट जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, wrap his head around that, ठीक है। तो ये सारे 50 हमारे यहाँ पर कवर हो गए, ये पार्ट 2 था, इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। सब्सक्राइब टू एजुकेशन चन्नी फॉर मोर सच वीडियोस, थैंक यू।